खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। बलिया में स्वर्गीय राजकुमारी सिंह के श्राद्ध और श्रद्धांजलि समारोह में उमड़ा जनसैलाब। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित सुल्तानीपुर पोस्ट जाम रेस्तरां में स्वर्गीय राजकुमारी सिंह के श्राद्ध और श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर दूर दूर से लोग शामिल हुए और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। परिजनों की भावपूर्ण श्रद्धांजलि। गोविंद नारायण सिंह, चेयरमैन फुलेहरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने बताया कि उनकी माता के आशीर्वाद से ही वे इस मुकाम तक पहुंचे हैं। उनकी माता ने हमेशा सिखाया कि किसी को भी दरवाजे से खाली नहीं जाने देना चाहिए और सभी से प्रेम से रहना चाहिए। नाती ऋषिराज सिंह ने बताया कि उनकी दादी ने हमेशा सिखाया कि किसी से भी प्रेम से बोलना चाहिए और सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। उनकी दादी की सीख आज भी उन्हें मार्गदर्शन करती है। कृष्णराज सिंह ने बताया कि उनकी दादी की सीख पर वे हमेशा चलते हैं और उनकी हर बात उन्हें याद आती है। श्रद्धांजलि समारोह की विशेषता। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे, जो स्वर्गीय राजकुमारी सिंह को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे। यह समारोह न केवल एक व्यक्तिगत श्रद्धांजलि थी, बल्कि समाज के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई। श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित लोगों ने स्वर्गीय राजकुमारी सिंह के जीवन और उनके योगदान को याद किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मेरा नाम गोविंद नारायण सिंह, मैं स्वर्गीय ब्रह्मा शंकर सिंह का छोटा पुत्र हूं और जिन्होंने यहाँ पे बालिकाओं के विद्यालय की स्थापना की 1995 में। लड़कियों के लिए यहाँ पे विद्यालय नहीं था, उसी से वो आगे बढ़ते हुए आज शिक्षा में अनेकों पाठ्यक्रम का संचालन कर रहा है। अनेकों कॉलेज यहाँ चल रहे हैं, फार्मेसी, पॉलिटेक्निक, ITI और जो है आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, कई प्रकार के कॉलेजों की शिक्षा दी जाती है। और मेरी माताजी, जिनका कि अभी 5 अगस्त को स्वर्गवास हो गया था, उनकी श्राद्ध के कार्यक्रम में आप सभी लोग आमंत्रित हैं। मैं हमें आप लोगों के और हमारे क्षेत्रीय भाइयों के, क्षेत्रीय मित्रों के, छोटे बड़े सभी भाइयों बच्चों का सहयोग है। कौन सी बातें हैं जो आप भी आज भी याद करती है उनको जाने के बाद? उन्होंने एक ही हमें शिक्षा दी कि अपने दरवाजे से किसी को खाली जाने मत देना। यह उनकी शिक्षा। बाजी के साथ आज ये सब उन्हीं के आशीर्वाद का फल है। जी, मेरा नाम कृष्णराज सिंह है और आज आप जिनकी तेरही में आए हैं, स्वर्गीय श्रीमती राजकुमारी सिंह जी, वो मेरी दादी थी। मैं गोविंद नारायण सिंह जी का बड़ा पुत्र हूँ। तो दादी जी के लिए क्या कहेंगे? जिस तरह दादी जी ने अपनी छवि मार्केट में आज उनको याद आती है आपको? ये सबसे बड़ा पोता मैं ही हूँ, दादी का सबसे ज्यादा लाडला मैं ही था और दादी के ज्यादा करीब भी मैं ही था। तो दादी से ज्यादा सीखने को अवसर जो मेरे को मिला, वो जो मैं आपको बताना चाहूंगा, दादी मेरी ये थी कि आपके द्वार पर कोई भी आए, चाहे आपका दुश्मन भी आए, लेकिन आपको हमेशा झुककर उनका सादर सम्मान करना चाहिए। तो पहली सीख तो ये है। दूसरी चीज जो मैंने दादी से सीखी कि हमेशा मृदुभाषी रहो, भले आपको कितना भी गुस्सा आए, मृदुभाषी रहो और टेम्परामेंट थोड़ा कूल रखो। तो जिस तरह बात की जाए बचपन में दादी को माना जाता है, दादी माँ एक सबसे बड़ी होती है बच्चों के लिए, और दादी से लगाव बच्चों का काफी ज्यादा रहता है। जी। तो उस कंडीशन में और आपका और दादी का क्या एक कम्युनिकेशन रहा? मेरा और दादी का कॉम्बिनेशन दोस्त वाला ज्यादा था, ना कि नाती पोता वाला, पोता दादी वाला। तो दादी के साथ हम क्लोज भी थे और सबसे सौभाग्यशाली हम इसलिए कहेंगे अपने आप को, क्योंकि जब कोरोना काल में जब कोरोना काल आया तो उस टाइम मैं कॉलेज में ही था और उसी टाइम मेरी नौकरी लगी। तो कोरोना काल के पूरे टाइम 2.5-3 साल में घर पे ही रहा, दादी के साथ ही ज्यादा से ज्यादा समय बिताया। तो दादी के साथ लूडो खेलना, कैरम खेलना, उसमें थोड़ी सी चीटिंग कर देना तो दादी का गुस्सा हो जाना, वो सब चीजें आज भी याद आती हैं।
तो यही सब चीजें। थैंक यू सर। मेरा नाम ऋषिराज सिंह है और हमारी पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से पूर्ण हुई है। मैं बलिया सुल्तानीपुर रसड़ा के रहने वाला हूँ। आज गांधी के लिए शिवाजी सावरकर क्या कहेंगे और क्या संदेश रहेगा? संदेश कुछ नहीं रहेगा। अभी हमारे कुछ गुरुवर से हमारी बातचीत चल रही थी, तो मैंने कई चीजों के बारे में उनसे पूछा कि ये चीज, कई ऐसी परंपराएं हैं जो हमें हर बार देखने को मिलती हैं, सीखने को मिलती हैं। तो उससे आज ये पता चला कि आज के दिन हमारी स्वर्गीय दादी जी की जो आत्मा है वो स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करती है। इसलिए हम लोग ज्यादा मन भारी ना करते हुए खुशी मन से उनको स्वर्गवास की ओर हम लोग जो है भेजें और उनकी आत्मा को शांति भेजें। हमारी दादी हमें बस एक चीज सिखाती है। हमने दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव लड़ने की तैयारी भी की थी और बहुत कुछ किया था। तो उस समय हमें अभी भी याद है, हमारी दादी काफी बीमार थी और किसी कारणवश मैं जिस संगठन से था उससे थोड़ा ऊंच नीच हो गई थी और हमें छात्र संघ चुनाव में आखिरी पड़ाव पे आने के बाद ऐसा लगता है कि अब तो लड़ना ही है। हमारी दादी ने ही वहीं पे फोन करके लेटे ही कहा था भोजपुरी में, या तो नाती या तो पुता तो पर्चा दाखिला करके आई है या तो हो जा ही रही है। तो जैसे हम लोग बागी बलिया से, हम सब जानते हैं, पूरा देश पूरा विदेश सब पूरी दुनिया जानती है कि हमारे जिले के आगे नाम बागी लगता है। तो एक बहुत ही बड़ा कॉन्फिडेंस, एक हमारी एक बोलते हैं ना कि बड़ों का छाया होना, बड़ों का साया होना बहुत अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो दादी का साया हमेशा हमारे साथ रहेगा ऐसा हमें लगता है। और उनकी एक दो बातें नहीं, अगर मैं आप लोग को कई बातें उनकी बताने लग जाऊंगा तो आज दादी जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए क्या कहेंगे? दादी जी के लिए क्या? दादी हमारे लिए हमेशा जिंदा रहेंगी, हमारे हर दिल, हृदय, मन, तन हर जगह जिंदा रहेंगी। और यही है कि दादी